हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम एडजेक्टिव्स के रूल्स की लास्ट क्लास करने जा रहे हैं। उसके बाद हम एडजेक्टिव्स की रिवीजन करेंगे फाइंड आउट एरर्स के थ्रू। मैंने आपको एक टेस्ट भी दिया था जो आपने किया होगा। अगर आप टेस्ट चाहते हैं और उस तरह का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज़ फिर हम एरर्स के थ्रू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो लास्ट रूल देखते हैं एडजेक्टिव्स का। जितना ज़्यादा बड़ा पेड़ होता है उतनी ही ज़्यादा छाया होती है। इसमें दोनों तरफ क्या है, कंपैरिजन होता है कि कोई चीज़ जितनी मात्रा में होती है उतने ही मात्रा में कुछ और उसका परिणाम होता है। तो जितना ज़्यादा, अब इसमें या तो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई गई होगी, नहीं तो फिर उसकी संख्या या मात्रा बताई गई होगी। अब जैसे पेड़ के बारे में बताया गया कि पेड़ कैसा बड़ा, तो यहाँ पर द से शुरू होते हैं ये सारे सेंटेंसेस, और द के बाद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कभी कभी एडवर्ब्स भी यूज़ होते हैं, ज़्यादातर एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं। सो द बिगर, उसके बाद सेंटेंस शुरू होता है जिसको कहा जा रहा है बिगर। द बिगर अ ट्री इज़, तो जितना ज़्यादा बड़ा एक पेड़ होता है उतनी ही ज़्यादा छाया होती है। अब ये छाया कैसी है ये नहीं बताया गया, कितनी बताया गया। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, किसी चीज़ की मात्रा बताई जा रही है। तो जब भी किसी चीज़ की संख्या या मात्रा बताई जा रही है तो दोनों ही केसेस में केवल द मोर आएगा। द दोनों तरफ आएगा, बीच में कॉमा होगा। सो द मोर, उतनी ही ज़्यादा छाया होती है। सो द मोर द शेड इज़, शेड होता है छाया। जितनी ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, अब इच्छाएं कैसी ये नहीं बताया गया, कितनी ये बताया गया है। तो मैंने आपको बताया कि जब किसी चीज़ की संख्या या मात्रा यानी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों की ही कंपैरेटिव डिग्री मोर होती है। सो जितनी ज़्यादा इच्छाएं होती हैं उतनी ही ज़्यादा अशांति होती है। तो दोनों ही तरफ कैसा का जवाब नहीं है, कितना का जवाब है। तो दोनों तरफ एडजेक्टिव क्या है, मोर। द लगाना ही है। वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री में द नहीं आता है, लेकिन इस रूल में द ज़रूर आता है। सो द मोर, उसके बाद सेंटेंस शुरू हो जाता है, इच्छाएं होती हैं। द डिज़ायर्स आर, फिर कॉमा लगेगा, उतनी ही ज़्यादा अशांति होती है। सो द मोर द अनरेस्ट इज़, जितना कम हम बोलते हैं उतनी ही कम गलतियां होती हैं। अब इसमें भी मात्रा बताई जा रही है, कोई व्यक्ति कैसा है, वस्तु कैसी है, ये नहीं बताया जा रहा। अब ज़्यादा के लिए तो मोर आता है, कम के लिए क्या होता है, अगर तो वो चीज़ अनकाउंटेबल है तो लिटिल, लेस, लीस्ट। यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री लगाने तो यहाँ पर हम चाहें तो लेस भी लिख सकते हैं, लेस या लेसर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं। पॉजिटिव डिग्री होती है लिटिल, लिटिल, लेस, लीस्ट, LEAST। सो द लेसर वी स्पीक, जितना कम हम बोलते हैं उतनी ही कम गलतियां होती हैं। अब यहाँ पर भी जितना कम उतना ही कम, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा, फ्यूअर, क्योंकि गलतियों को गिना जा सकता है 1 2 3 4। यहाँ पर गिनी जाने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, तो इसलिए लेसर। द लेसर वी स्पीक द फ्यूअर द मिस्टेक्स आर। जितना ज़्यादा आलसी एक व्यक्ति होता है, अब व्यक्ति कैसा, व्यक्ति आलसी, तो ये एडजेक्टिव है। यानी यहाँ पर किसी की अच्छाई या बुराई बताई जा रही है, संख्या या मात्रा नहीं बताई जा रही है। तो लेज़ी की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, लेज़ियर। ध्यान रखिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ कभी भी द नहीं लगता, सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है। लेकिन ये जो इस तरह के सेंटेंसेस हैं ना, इनमें द ज़रूर लगता है कंपैरेटिव के साथ। सो द लेज़ियर अ पर्सन इज़, कॉमा, उतना ही ज़्यादा वह सोता है। अब यहाँ पर व्यक्ति कैसा, वस्तु कैसा, कुछ नहीं, केवल मात्रा बताई जा रही है। सो द मोर ही स्लीप्स, जितनी ज़्यादा हल्की एक पतंग होती है। अब पतंग कैसी, हल्की, तो ये एडजेक्टिव है। द लाइटर, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। द लाइटर अ काइट इज़, उतनी ही ज़्यादा ऊंची वह उड़ती है। सो उतना ही ज़्यादा ऊंचा। द हायर, ये द हायर, वह उड़ती है, इट फ्लाइज। जितना ज़्यादा देर से तुम पहुँचोगे उतना ही ज़्यादा भारी जुर्माना होगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों तरफ फ्यूचर की बात हो रही है, वैसे तो और टाइप के भी सेंटेंसेस हो, जब दोनों हिस्सों में फ्यूचर की बात हो रही है तो दोनों तरफ
फ्यूचर कभी भी नहीं आता है। तो कैसे याद रखोगे, जो काम पहले होता है उसमें पहला टेंस यानी प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो पहले तो हम देर से पहुंचेंगे, जुर्माना तो बाद में लगेगा, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। भले ही हिंदी में गागेगी आ रहा है, ये रूल हर जगह के लिए है। सो जितना ज़्यादा देर, द लेट, लेटर, लेटेस्ट। द लेटर ये एडवर्ब है, तुम पहुंचोगे कब, लेट। सो द लेटर यू रीच, कॉमा लगाना ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा भारी जुर्माना होगा। अब जुर्माना कैसा, ज़्यादा भारी। द हैवियर द फाइन विल बी, होगा। जितना ज़्यादा पैसा होता है, ये मैंने यहाँ विल लिख कर आपको बता ही दिया कि अगर हम इसमें विल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जितना ज़्यादा पैसा होता है उतने ही ज़्यादा खर्चे होते हैं। अब इसमें भी कैसा का जवाब नहीं है, इसमें भी कैसा का जवाब नहीं है कि व्यक्ति कैसा, वस्तु कैसी, यानी केवल संख्या या मात्रा बताई जा रही है। द मोर द मनी इज़, कॉमा, द मोर द एक्सपेंसेस आर, उतने ही ज़्यादा खर्चे होते हैं। ये पैटर्न यूज़ होता है, काफ़ी यूज़फुल है। और स्पोकन में तो हम खाली इतना ही कह कर छोड़ देते हैं, द मोर द मनी द मोर द एक्सपेंसेस, मतलब वर्ब नहीं लगाते। स्पोकन में चलता है ऐसे, बाकी राइटिंग में आप ऐसे ही लिखेंगे। सो आई होप आपको ये रूल भी समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम एरर्स से, अब तक हमने जितने भी एडजेक्टिव के रूल्स सीखे हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। I wish you all the best. Thank you for watching this video.